जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ आपका चैनल और आपका परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, और उसमें एलसीएम के जो पार्ट थे, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे हम बता चुके थे। अब हम आए थे एचसीएफ में। एचसीएफ में हमने आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बता चुके हैं, और जो बचा हुआ है आज हम उसको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे, तो इसे आप देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एचसीएफ का जो पूरा नाम, ये सब चीज़ें हमने स्टार्टिंग में आपको पहले क्लास में बता दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम के क्या क्या नाम होते हैं, किसको जीसीडी बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो आप जो पहला क्लास है एलसीएम और एचसीएफ का, उसे आप देखना ना भूलें, ठीक है साथी। तो हम फिर आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपका पहला है जो कि पावर्स वाले से है, ठीक है। तो जो घातांक के रूप में होते हैं उनका कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ये हम बताएंगे। हालांकि हमने आपको एलसीएम में मैंने बताया था कि घात और जो भिन्न टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके साथ साथ हमने आपको एचसीएफ भी बताया था, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं इसका एचसीएफ, जो पावर्स में हो, घात के रूप में हो। जैसे कि दिया P = 2⁻3, ये इंटू का साइन है, ठीक है। ऐसे कर लेना, इंटू का साइन है, ठीक है मेरे भाई। और 3⁻10 × 5, और Q = दिया है 2⁵ × 3 × 5। तो लिखा है हो तो P और Q का महत्तम समापवर्तक, इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है मेरे भाई। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, जब एचसीएफ की बात आती है तो जो भी चीज़ें, जो भी नंबर्स होते हैं, एक मिनट, हाँ तो मेरे भाई, जब एचसीएफ की बात होती है तो हम जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसमें उन सभी संख्या को लेते हैं जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह है, इंटू लगा दीजिए, इंटू या फिर ऐसे लगा दीजिए, डाट इंटू है ना। तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया मेरे भाई। देखो इंटू, फिर क्या है, 3 भी है दोनों में, है ना। फिर देखो 5 भी है, ये हो गया आपका एचसीएफ। लेकिन एक चीज़ छूट गया है, और छूटा क्या है, घात को हमने नहीं देखा। तो घात को अब देखेंगे। जब एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ जब निकालते हैं तो छोटी घात लेंगे, छोटी घात, ठीक है। ये नोट कर लेना, छोटी घात। तो छोटी घात क्या है, देखो 2 घातें 3 है, 2 घातें 5 है, तो छोटी घात 3 है, तो 3 को लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 की घातें 10 है, 3 की घातें यहाँ पे 1 है, तो 1 ले लेंगे। जिसके पावर कुछ नहीं होता है उसके पावर सदैव 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। देखो 5 है, 5 की घातें 1 है, तो 1 ले लेना। ये आपका हो गया एचसीएफ। लेकिन हम यहीं लगे हाथ आपको ये बता दें कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तब सभी को आप पहले ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। इंटू अब अक्रॉस की तरह बता दिए हैं आप इसको। एलसीएम में क्या होता है, बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं मेरे भाई, बड़ी घात। और एलसीएम की खास बात क्या होती है, एलसीएम में कोई भी नंबर्स हो एक बार उसको लेना ज़रूरी है। लेकिन एचसीएम में क्या होता था, एचसीएम में कॉमन पार्ट्स को लेते थे, जो कॉमन हो। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो 7, तब 7 को हम नहीं लेंगे एचसीएम में, लेकिन एलसीएम में ले लेंगे 7 को, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो देखो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम के लिए बड़ी घात लेंगे। तो देखो 5 घात, इसमें सबसे बड़ी घात 10 है, इसमें क्या है 1 है, तो 1 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लगे हाथ हमने आपको ये भी बता दिया। अगर आपको अच्छे से देखना है एलसीएम, तो पिछला क्लास जाके ज्वाइन कीजिएगा, उसमें बेहतरीन तरीके से बता गया आपको, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 7 to the power 8, 7 to the power 6, 7 to the power 5, 7 to the power 10 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ हमने क्या बताया था कि कॉमन जो नंबर से 7 है तो 7 ले लेंगे,
कामा दिया, ठीक है। और एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं, तो छोटी घात 5 है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ में क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, ठीक है, छोटी घात। लेकिन एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी घात। तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ हो वहाँ आप शेयर करते रहिएगा मेरे भाई। अपना प्यार ऐसे मुझे देते रहिएगा और मैं सदैव आपका रेडी रहूँगा आपके इस प्यार और मोहब्बत से का, ठीक है। तो दोस्त, इसे आप नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि x = 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2 हो, जो हम पहला क्वेश्चन बताए थे उस टाइप का है, ठीक है। तो उसे आप नोट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाया करेगा, टेक्निकल वर्ड जब एडिट करेगा तो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा। हाँ, दिया है x = 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2, ठीक है। अब y = दिया है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो x तथा y का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापरिवर्तक का इंग्लिश होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट HCF कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन पार्ट आप लीजिएगा। कॉमन लिखा है ना, तो कॉमन पार्ट लीजिएगा। 2 3, लेकिन देखो 5 यहाँ पर नहीं है, नहीं 7 इसमें है, तो इन्हें नहीं लेंगे, हम इनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि इन दोनों में छोटी घात लेंगे, तो 2 की घात 2 होगा, क्योंकि 2 और 3 में छोटा घात 2 है, और इसमें घात कौन सा छोटा है, तो 1 है। ये आपका हो गया एचसीएफ। लेकिन हम लगे हाथ आपको बता दूं एलसीएम क्या होगा। ये तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम क्या होगा, तो आप तो सभी नंबर को एक बार नोट कर लेना सीधे पहले। 2 3 5 7, ठीक है। ऐसे सीरियल से हम लिख दिए, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं मेरे भाई, बड़ी घात लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें हमेशा बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात, ठीक है। इसमें छोटी घात लेते हैं, छोटी घात। तो देखो 2 की घाते 3 बड़ा है, 3 की घाते 3 बड़ा है, और 5 की घाते तो वही हो जाएगा। ये आपका हो गया एलसीएम, इसे आप नोट कीजिएगा। लेकिन आपका आंसर एचसीएफ निकालना था, तो इसका आंसर होगा आपका सी। चाचा हमारे विधायक है, ये आप नोट कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये दिया है बीजगणितीय, जो कि हमने आपको एलसीएम बताते टाइम हमने आपको बताया था कि बीजगणितीय संख्याओं का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर नंबर से दिया हो तो उसका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनखंड बनाएंगे, फिर उसमें जो कॉमन्स होंगे उसे लेंगे, एचसीएफ आएगा। और एलसीएम में तो एक बार सभी को लेंगे, जो कॉमन होगा उसे एक बार, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी एक बार ले लेंगे, ठीक है। तो आपका दिया है कि x⁴ माइनस x² - 6, क्या दिया है, x⁴ माइनस x² - 6 एक ब्रैकेट में दिया है, और अदर ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में x⁴ माइनस 4x² + 3। तो मेरे साथी, इसका पहले आप गुणनखंड बताइएगा कैसे करते हैं। जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी का फैक्टर करेंगे कि घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तो देखो 3 × 2 होगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन बड़ा ये जो साइन है यह बताता है कि जो बड़ा नंबर्स है वह माइनस में हम लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में। तब देखो कैसे निकालेंगे, x⁴ माइनस 3x² + 2x² - 6 कॉमन कीजिए। तो इसमें कॉमन आएगा x², तो आपका बचेगा x² - 3। यहाँ पर कॉमन आएगा 2, तो बचेगा क्या आपका x² - 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2 अदर ब्रैकेट x² - 3।
ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें निकालना था HCF, ये तो हमने आपका ये बताया है कि ये आंसर गुणनखंड का है, ठीक है। अब इसमें भी आप उसी तरह कीजिएगा, क्या 3 एकम 3, तो 3 को जोड़ेंगे। देखो ये वाला बताता है कि जोड़ना है कि क्या करना है, ये वाला बताता है कि बड़ा नंबर जो लेंगे वो माइनस का लेंगे कि प्लस का लेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का दोनों लेंगे, क्योंकि जो साइन होते हैं वही ऐड होते हैं, चाहे माइनस माइनस हो तब भी ऐड होगा, चाहे प्लस प्लस हो तब भी ऐड होगा। लेकिन डिफरेंट अगर उसके साइन है तो ऐड नहीं होते, वो घटते हैं, ठीक है। साइन उसका लिखते हैं जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लिखते हैं, अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। x⁴ माइनस 3x² माइनस x² प्लस 3। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो x² कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 3, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा तो x² माइनस 3, तो बचेगा क्या आपका x² माइनस 1 और x² माइनस 3। ये आपका गुणनखंड हो गया। अगर हम लगे हाथे आपको ये भी बता दूं कि इसका HCF क्या होगा, HCF, तब देखो इसमें क्या आप क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, ये x² माइनस 3, तो इसको एक बार लिख लेना, ठीक है। और और यही आपका HCF हो गया जो कॉमन वाला होता है। लेकिन LCM में अगर करना हो आपको, LCM में, तो इसको तो आप एक बार लेंगे ही लेंगे, इसे भी एक बार आप नोट कर लेंगे जो अदर्स नंबर्स हैं, ठीक है। x² प्लस 2, ये आपका LCM हो गया, ये HCF। लेकिन आपको निकालना था HCF इस क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है x² माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा। या फिर आओ चलते हैं घूम आते हैं मोदी जी के यहाँ, जहाँ कन्याकुमारी में जाके तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसी आप नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, और लिखा है 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मेरे साथी, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि से इसका, जिसको बोलते हैं, चलो निकालते हैं इसको, गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ। अगर स्पीड में हो तो आप स्लो कर लीजिएगा, या फिर वहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा पुश करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा इसे, फिर बाद में अच्छे से इत्मीनान से आप इसे नोट कीजिएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और यकीन है कि इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। मैं टाइप्स का बता रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे ये चिंतित परेशान मत होना कि मतलब कि ये क्वेश्चन ही नहीं आया। देखो, न्यूमेरिकल डाटा कुछ भी हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन जिस टाइप्स का मैं अगर बता रहा हूँ आपको, आएगा तो ज़रूर इससे फंसेगा, ठीक है। जैसे लिखा है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, और दूसरा लिखा है x 3x ना, 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। तो जब यह इतने बड़े हों तो आप कैसे इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो देखो, अगर x का मान रखेंगे और 0 आ जाए तो वह गुणनखंड होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 है ना, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 होगा। तो या तो x का मान हम 1 रख दें, या x का मान -1 रख दें, जिस पर 0 आ जाएगा वही हल होगा एक, ठीक है। तब हम रखते हैं x बराबर 1 रख के चेक करते हैं। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा। देखो कट गया ना, देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 आ गया। तो यह एक हल है इसका, ठीक है। यह क्या एक हल है, x बराबर 1 पर संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। पर तब क्या होगा, x - 1 बराबर 0 एक हल है। क्या है, एक हल है, ठीक है। तब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 3 घात लिखा है ना, 3 बार इसे लिखना है, x - 1 और x - 1। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें 2x³ मिल जाए, तो 2x² रखेंगे,
है ना। तो 2x² का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x³ हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ें तो मिल गया। ये देखो क्या होगा, तो 2x² जब माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का होगा, लेकिन लेंगे किसका, प्लस का। तो प्लस का 2x² में अगर ये x² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², तो उसे हम लिखेंगे 3x। ठीक है, अब 3x यहाँ पर इसमें x में मल्टीप्लाई करेगा तो 3x² होगा तो प्लस का, लेकिन लेंगे किसका, माइनस का, तो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 2x², ये x² 3x² होगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे लेंगे माइनस का तो कट जाएगा। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3x होगा, तो 3x माइनस का, लेकिन लेंगे किसका, प्लस का। यहाँ पे माइनस का x है ना, हम लेंगे किसका, प्लस का, तो माइनस का 3x माइनस का, लेकिन लेंगे प्लस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 2। देखो 2x यहाँ पर, ठीक, ये 3x, तो यहाँ पे ये हो 3x प्लस का, ये हो जाएगा 2x प्लस का, लेकिन लेंगे माइनस का, तो ये x और 2x हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, तो 2 1 कम 2 है तो माइनस का, लेकिन लेंगे किसका, प्लस का, तो ये माइनस का प्लस का कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान है संतुष्ट करता है, तब क्या हो जाएगा आपका x - 1 एक गुणनखंड, और ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। इसका फैक्टर करो, देखो 2 दूना 4 क्या है, जो x² का जो गुणांक है ये C वाले कॉमन, जहाँ मतलब कि चर राशि है वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, चर कर रहा हूँ सॉरी, अचर। 2 दूना 4, तो इसका फैक्टर कैसे होगा, 4 एकम 4, तो जोड़ने पे है ना, छोड़ो इसके भी। एक मिनट सर, यहाँ से काम मिल जाए। देखो ये यहाँ पर क्या रखेंगे, तो x बराबर, यहाँ देखो माइनस का था तो यहाँ भी 1 रखो। देखो क्या होता है, 3 - 2 + 1 - 2, तब क्या हो गया, देखो माइनस माइनस 4, ये प्लस प्लस 4 बराबर 0 हो गया। तो x - 1 बराबर 0। इसी तरह आप भी लगाएंगे फिर इसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3x² रखेंगे। ठीक है, 3x², और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x², यहाँ पे माइनस का लेंगे प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x²। ये x² प्लस का, लेकिन लेंगे माइनस का, इससे कोई काम नहीं, इससे होगा x² माइनस का, लेकिन लेंगे किसका, प्लस का, अरे सॉरी मेरे भाई x रहेगा। ठीक है, लेंगे किसका, प्लस का, तो प्लस अब प्लस 2x, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस का, लेकिन प्लस का कट जाएगा 0, तो आपका एक गुणनखंड हो गया x - 1, और दूसरा हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 2। तो पूछा है आपका HCF क्या होगा, क्या HCF बराबर हो जाएगा x - 1, क्यों, क्योंकि दोनों पद में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, बता रहा हूँ, इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लगाइएगा प्रैक्टिस सेट में, और x - 1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो इसे आप नोट करना मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, भिन्न पे आधारित जो नंबर्स होते हैं उनका LCM कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आप इस परिवार पर या चैनल पे नए हैं तो पुराना वीडियो आप देखिएगा मेरे भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आपकी क्लास लेने आया हूँ, क्योंकि आपका प्रेम और ये जो मोहब्बतें मुझे खींच लाती हैं, और ये कहती हैं बार बार कि भाई पढ़ाओ यार। आपके भाई जो भी देख रहे हैं, जो भी हैं, 1 2 3 4 जो भी हैं, 1 मिनट देख रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं, या 2 सेकंड देख रहे हैं, उनके लिए भी आओ, क्योंकि वह अपना बहुमूल्य समय काट कर किसी तरह हमें समय दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रियाएँ मेरे साथियों। और फिर आप एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक और शेयर से क्या होगा कि आपके और जो भी भाई हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा मेरे साथी। अगर मेरे भाई जो भी मुझसे पढ़कर अगर कोई भी सिलेक्शन अगर उनके पेपर में एक भी क्वेश्चन फंस जाता है, तो शायद मेरा जो पढ़ाई है, जो मेरे अंदर माँ सरस्वती का वास है, जो हमारे गुरुजन हमें जो सिखाए हैं, उसके लिए मैं
एकदम समझ जाइए कि एकदम उसका जो भी चीज़ें हमने पढ़े हैं एकदम उद्धार हो जाएगा। मतलब कि अपने आप को एकदम ये समझ लूँगा कि हाँ, ज़िंदगी में हमने भी जो हम पढ़े थे, जो हमारे ऊपर भार था, वो हमने किसी के ऊपर डाल दिया है। तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपने सभी भाइयों, दोस्तों, संबंधियों को बताइएगा और अच्छे से समझाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन्हें पढ़ाएँ, ठीक है। तो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भिन्न से, भिन्न टाइप के जो हैं उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 4/5 लिखा है और 5/7 लिखा है और लिखा है 4/7। तो हमने आपको बताया था कि जब भिन्न में होता है संख्याएं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ जब निकालते हैं, एचसीएफ भिन्न का किसका, भिन्न का, ठीक है। भिन्न का एचसीएफ जब निकालेंगे तब क्या होता है, अंश का एचसीएफ, अंश का और हर का एलसीएम, ठीक है। तो देखो अंश का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 5 4 का, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 7 का एलसीएम, ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। देखो जानवर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि मेरे भाई हम घर ही पे वीडियो बना रहे हैं। कोई वो नहीं है कि कोई मेरा स्टूडियो एक प्रॉपर है तो वहाँ पे हम बना रहे हैं। घर पे जो भी सिस्टम है हम यहाँ पे अकेले किसी तरह मैनेज करके बनाया हूँ। आपका प्यार, आपका मोहब्बत था कि हम बनाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई कुलदीप पढ़ाओ जाकर, किसी न किसी तरह अपने जो भी योगदान है उसे एक मुहिम की तरह जोड़ो, सभी साथियों को, अपने सभी भाइयों को, अपने सभी बहनों को। तो इसलिए हम किसी तरह, क्योंकि मेरी इच्छाएँ 2020 या 21 से लमसम थी कि हम किसी तरह ऑनलाइन आकर या किसी भी माध्यम से अपने साथियों को पढ़ाऊँ। जो हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, माँ सरस्वती का वास है, हमारे प्रभु का, हमारे गुरुजनों का जो हमें सिखाए हैं, वह हम एक दूसरे तक किसी न किसी माध्यम से फैलाऊँ, ठीक है। तो मेरे साथी जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, इसे आप शेयर कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। और इसे आप सीख कर अच्छे से पढ़ कर आप जाइएगा इस चैनल से कि हाँ, कोई पढ़ाने वाला आया था मेरे साथी। अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बार बार बताएंगे, ठीक है। तो जब नंबर्स अलग अलग होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन एलसीएम क्या होगा। देखो ये सेम है, तो कोई ये कैंसिल कर देना, इनका मल्टीप्लाई कर देना। कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनके आपस में कोई कॉमन न हो। तो 5 और 7 में के बीच कोई कॉमन नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका हो गया एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए फॉर आगरा। या फिर आओ फिर मिलते हैं मेरे साथी, पुराने यार मिलते हैं, पुराने दिलदार मिलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कि 6/7, इसे नोट कर लीजिएगा, 6/7। और फिर लिखा है 27/14, फिर लिखा है 15/14, फिर लिखा है 12/7, है ना। 6/7, 27/14 ऐसे लिखा है। अब देख लीजिएगा एक बार, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो लिखा है 6/7, फिर लिखा है 27/14, फिर लिखा है मेरे भाई 15/14, फिर लिखा है मेरे दोस्त 14 लिखा है 12/7, ठीक है। इनका निकालना है क्या, एचसीएफ। तो देखो हमने क्या बताया था, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। देखो एचसीएफ अंश में क्या है, तो 6 है, 27 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 12 है, और हर में क्या है 7 14 7, ठीक है।
तो हमने आपको बताया था एक बात कि HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा नंबर जिसके पहाड़ा में 6 भी आ जाए, 27 भी आ जाए, 15 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। तो हमारे नज़र में क्या आ रहा है कि 3 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जिसके पहाड़ा में 6 भी आता है, 27 भी आता है, 15 भी आता है, 12 भी आता है। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा अंश का। ठीक है, अब LCM क्या होगा, 7, 14, 14, 7। तो LCM क्या होता है, वह छोटा से छोटा नंबर जो 7, 14 से विभक्त हो जाए, तो वह नंबर होगा 14। क्यों, 14 7 के भी टेबल में आता है और 14 के भी टेबल में आता है। तो ये हो गया आपका HCF, भिन्न का HCF। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, A फॉर आगरा। इसे आप नोट कीजिएगा। ये इत्तेफाक होता है मेरे भाई कि ऑप्शन ए ही सही है। 2-3 क्वेश्चन में देखे हैं, लेकिन ऐसा आप पेपर में मत करके आइएगा कि हम ए ही मार दें। ठीक है, जो आपका आंसर एक्यूरेट सही होगा उसे ही आप करके आइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब आज का आखिरी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 9/10 और पानी पी लो, सॉरी। तो लिखो मेरे भाई 3/4, फिर क्या है 9/10, फिर है 15/16। लेकिन क्वेश्चन में एक बात कहा है कि व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, ये तो भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3, 10/9 और हो जाएगा 16/15। ठीक है मेरे भाई, तब इसका HCF क्या होगा, अंश का HCF। हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग बार बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, हर का LCM। ठीक है, तो होगा आपका अंश क्या है 4, 10, 16 और हर क्या है 3, 9, 15। तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जिसके पहाड़ा में 4 भी आता हो, 10 भी आता हो, 16 भी आता हो। तो हमारी नज़र में क्या दिख रहा है, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 10 भी आता है और 16 भी आता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसके पहाड़ा में 4 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 16 भी आ जाए। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। अब इसमें क्या लेंगे, वह नंबर लेंगे जो 3 के भी पहाड़ा में आ जाए, 9 के भी पहाड़ा में आ जाए और 5 के भी पहाड़ा में आ जाए। तो आपका वह नंबर होगा कौन सा, 45। कौन सा, 45। कैसे निकालेंगे, देखो 3 से जब बड़े नंबर में भाग चला जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा। तो 9 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, इनके बीच कोई कॉमन नहीं है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह आपका LCM हो जाएगा। तो 2/45 आपका HCF है। क्या मेरे भाई, भिन्न का HCF है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है 2/45। ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना या डी फॉर देलाई सही है। तो मेरे साथी आज का कम ही क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो सेशन था, ये जो क्लास थी आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, जहाँ भी अगर शेयर का ऑप्शन आता है वहाँ तक आप शेयर कीजिएगा। ये एक छोटे भाई का आग्रह है, आपसे निवेदन है मेरे साथी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ मेरे साथियों। तो धन्यवाद, आभार।